हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है और एमएससी मैथमेटिक्स बच्चों के लिए होने जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो चल रहा है ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पेपर चल रहा है आप लोगों के लिए। और ये आपका जो है कि लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख के आए होंगे, ठीक है। आप जो है कि लेक्चर नंबर 2 में एंटर किए, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में करीब 4 यूनिट्स है। तो 4 यूनिट्स में मैं पहला यूनिट स्टार्ट किया हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, सेकंड यूनिट फूरियर है, थर्ड यूनिट मेलिन है, ठीक है ना। तो ये सब है। तो मैं अभी लाप्लास स्टार्ट किया हूं। लाप्लास में एक लेक्चर हो चुका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक लेक्चर हो चुका है। यूनिट 1 है, ये यूनिट नंबर 1 है। और ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन पढ़ाया था, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसका भी डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज आपको पढ़ाऊंगा, आगे की ओर ले जाऊंगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है शायद, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, आज आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है, और फिर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। तो लाप्लास में दो प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे अभी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने से पहले आप समझिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहता है कि कोई भी e टू द पावर at इंटू एफ टी इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एफ ऑफ एस माइनस ए। ये लाप्लास होगा, मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at इंटू एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। दिस इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहलाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर at इंटू एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो क्लियर हो गया। आइए इसी को हम लोग अभी समझेंगे स्टेटमेंट में। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या कि लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ है ना एफ टी। मतलब एफ एस क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का, जो कि एफ टी की रियल वैल्यूड फंक्शन है ना। डेट इज, हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेट इज ये जो है एल ऑफ एफ टी जो है, ऐसा आप लिख सकते हैं। डेट इज एफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू का एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। ये चीज है, मतलब एफ एस जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन का, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेट एफ एस बी दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, डेट इज एफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ टी। इट मीन्स एफ टी फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू e टू द पावर इन्फिनिटी, फिर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, ये होगा, ठीक है। देन आपको क्या प्रूफ करना है? देन हम लोगों को प्रूफ करना है एल ऑफ e टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका एफ ऑफ एस माइनस ए। यही आपको प्रूफ करना है। आइए हम लोग इसका अब लिखेंगे प्रूफ वाला पोर्शन लिखेंगे, PROOF प्रूफ। तो इसमें हम लोग करने ये वाले हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे वही चीज को दोबारा रिपीट होता है, ठीक है, प्रूफ में भी, है ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, है ना, डेट इज
that is fs equals to L of ft equals to 0 to infinity e to the power minus st into ft into dt. ठीक है, इतना हुआ. Then we have to show that हमें क्या शो करना होगा. Then we have to show that हमें शो करना होगा कि L of e to the power 80 into का ft equals to 0 to infinity, है ना. इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे f of s minus a, ये प्रूफ करना है आपको. ठीक है, तो आप लिखेंगे by the definition of लाप्लास, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना. बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देन वी गेट. ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देन वी गेट. हम लोग यहां पर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन लेते हुए. देयरफॉर हम लोग करेंगे ये कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 इंटू का ft ये आपका हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा e टू द पावर 80 इंटू ft. ठीक है, इंटू ft, ठीक है, इंटू का dt ये आ जाएगा. अब यहां बगल में मैं करता हूं, कारण लिख दे रहा हूं. सिंस हम लोग जानते हैं fs का जो वैल्यू होता है वो होता है L of ft, मतलब f of t का अगर लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म ले तो उसका वैल्यू होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू का ft इंटू dt ये होता है. देखिए e टू द पावर माइनस st और ft के जगह पर ft आ गया. उसी प्रकार से ft के जगह पर ये पूरा पोर्शन है e टू द पावर 80 इंटू ft, तो वो ft के जगह पर e टू द पावर 80 इंटू ft लिख दिया और बाकी e टू द पावर माइनस st था तो उसका लिख दिया. ठीक है, ये हो गया. आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इस वजह से आया है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिएगा. अगर आप इतना नहीं लिखना चाहेंगे तो और करके लिख दीजिएगा फ्रॉम वन में. आप देखिए फ्रॉम वन में भी वही चीज है, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप लिख दीजिएगा. अब आगे आप करेंगे क्या कि ध्यान दीजिएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st अब प्लस ये वाला e टू द पावर 80, मतलब पावर बेस के बेस सेम है तो पावर के पावर ऐड हो जाता है, इसी वजह से ऐड हो गया, इंटू ft इंटू dt. आइए फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और यहां कॉमन में आ जाएगा आपका t कॉमन में आ जाएगा ना. ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए, t कॉमन में आ सकता है तो t कॉमन में ले सकते हैं हम लोग. माइनस t कॉमन ले लिए, बचा s माइनस का a और f ऑफ t dt. ठीक है, तो t हमारा कॉमन में आ चुका है ना, क्योंकि माइनस st माइनस माइनस प्लस 80. ठीक है, यहां पर एक बार हम खोल के दिखा देते हैं कि कैसे क्या होगा. माइनस st हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ta यानी कि 80 है ना, समझ रहे हैं ना. उसी प्रकार से जैसे आना था आ गया. ठीक है, कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए t के साथ. तो एक बात यहां पर समझिएगा इस जगह पर कि लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन fs, सिंस fs इक्वल्स टू लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी. क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू ft dt ये होता है स्टूडेंट्स. तो यहां पर आपको ये समझना है कि ft है तो उसका वैल्यू e टू द पावर माइनस st इंटू ft हो गया. तो इस जगह पर आप देखिए, कंपेयर कीजिए कि क्या है. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s माइनस a. क्या लिखेंगे,
है ना, क्या लिखेंगे, माइनस एस माइनस ए इंटू टी, और ये एफ टी इंटू डी टी। समझ रहे? तो आप एक चीज गौर कीजिए, एस के जगह पर एस माइनस ए है, एफ टी डी टी, बाकी एज इट इज है। ठीक है, सब कुछ एज इट इज है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? अगर माइनस एस टी है तो एस है, अगर एस की जगह पर एस माइनस ए है तो एस माइनस ए हो जाएगा। हो गया, यही तो चीज प्रूव करना था। हम कहां से लेके चले थे, एल ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी लेकर के चले थे, और हमें मिल गया एफ ऑफ एस माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम करेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो कारण वगैरह लिख दिया आप, अच्छी बात है। अब आप एक साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फोटो लेना चाहते, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बात, इसकी बात तुमने कर लिया। अब हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट, है ना। मच्छर बहुत जालिम होता, बहुत काट रहा मच्छर भाई, क्या बात है। स्टेटमेंट, है ना। मेरे एक सर हुआ करते थे, मतलब अभी भी है, ठीक है, उनसे हम मैंने 12th पढ़ा था। हम लोग कहते थे क्लास में बैठ करके, सर मच्छर काट रहा है। सर बोल रहे हैं कि मच्छर तुमको काट सकता है तो तुम क्यों नहीं मच्छर को काट सकता है। हम लोग क्या हम बोले, उनको बोलते थे कि मोर्टिन वगैरह लगा दीजिए। उस समय मोर्टिन वगैरह चलता था, ठीक है ना, वो नहीं आविष्कार हुआ था। उसका क्या बोलते हैं, जो लगता है ना ऐसे खोसने वाला होता है ना बोर्ड पे, मतलब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, उस पर खोसने वाला होता है। तो वो वाला चीज उस समय नहीं आया था। उसको क्या कहते हैं, मॉस्क्यूटो रिपेलेंट या मच्छर भगाने वाला मशीन, जो भी है ना, ठीक है, वो नहीं आया था। तो मोर्टिन ही लगा दीजिए सर, तो वो भी नहीं लगाते थे। हम लोग को बहुत काटता था मच्छर, ठीक है। बगल में नाला था, बड़ा सा नाला था, ठीक है, तो काटता था मच्छर। हम लोग बर्दाश्त करके पढ़ते थे, ठीक है, और अभी भी बर्दाश्त करके पढ़ा रहे हैं। आप कहोगे कि सर आप भी नहीं लगाए हैं, तो भाई आदत हो जाता है ना। टीचर भी वैसे थे तो उसका शिष्य भी वैसे ही रहेगा। अब कोशिश करते हैं लगा लेंगे, ठीक है, 1-2 दिन में लगा लेंगे। मच्छर काट रहा है ना, काट रहा है मच्छर। अब मच्छर को तो काट नहीं सकते हैं, उस टाइम में वो क्या डायलॉग दिया, अलग बात है। आइए स्टेटमेंट, है ना, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम स्टेटमेंट में। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है, तो कहता है कि लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, डेट इज एफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to infinity into the power minus एस टी एफ टी डी टी, ये होता, ठीक है। एंड बोला है कि अब ये एफ एस हो गया, अब ये हो जाएगा जी एस, है ना, जी एस। तो वो कैसे होगा, ये तो ठीक है, ये आपने समझ गया कि ये होता है। और जी टी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, एफ ऑफ टी माइनस ए, है ना, टी माइनस ए। कब, जब टी का मान ग्रेटर देन ए है। टी का मान क्या है, ग्रेटर देन ए है, और टी का मान जो है ग्रेटर देन एस है। और टी का मान जब लेस देन ए है, और टी का मान जब लेस देन एस है, तो उस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जीटी का वैल्यू, ठीक है, जीटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, जी ऑफ टी, ये आपका होगा e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। यही चीज प्रूफ करना है। देख लीजिए, स्टेटमेंट कहता है कि लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
डेट इज एफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ टी, मतलब ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। एंड जी टी का वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए होगा जब टी इज ग्रेटर देन ए होगा और टी इज ग्रेटर देन एस होगा, और टी इज लेस देन ए और टी इज लेस देन एस पर जी टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन आपको प्रूफ करना है एल ऑफ जी टी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, मतलब इतना आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ जब लिखेंगे ना तो यही चीज एज इट इज उतार देंगे, सिर्फ देन की जगह पर लिखेंगे देन वी हैव टू शो दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, वी हैव टू शो दैट लाइन टू, बाकी एज इट इज रहता है, ठीक है, ये फॉर्मेट। तो आइए इसी चीज को आप दोबारा लिखते हैं, ठीक है, प्रूफ में आप लिखिएगा लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना, डेट इज एफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, है ना। एंड जी टी का मान आपका एफ टी माइनस ए है, कब, जब t इज ग्रेटर देन a है और t इज ग्रेटर देन s है, और t इज लेस देन a है और t इज लेस देन s है ना, लेस देन s है, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देन वी हैव टू शो दैट, है ना स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू शो दैट, तब हम लोग को शो करना है, समझ रहे हैं, तब वो प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है, हमें दिखाना होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी का जो मान है, वैल्यू है, वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ ही तो कर रहे हैं, तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देन वी गेट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा, तो डेट इज, या देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एल ऑफ जी टी इक्वल टू आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, मतलब कहने का मतलब जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर माइनस एस टी इंटू जी टी डी टी होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप चूंकि एक बात समझिएगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 0 से लेकर के a e टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, अब प्लस a से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, सुनो ऊपर में देखो बाबू, जी टी का वैल्यू एफ टी माइनस ए है जब t इज ग्रेटर देन a है, t इज लेस देन a पर, है ना, मतलब यहां पर आप एक देख सकते हैं t जब a से बड़ा है तो एफ टी माइनस ए हो गया, और आप देख सकते हैं कि जो t है लेस देन a पर 0 दे रहा है, इसीलिए ये जो a है ना वो बीच वाले को जोड़ रहा है, समझ रहे हैं, मतलब एक बार आप देख सकते हैं 0 से लेकर के a और a से लेकर के इन्फिनिटी, देखिए ये जो पोर्शन बता रहा है ये t इज लेस देन a पर, मतलब लेस देन a मतलब क्या हो गया, 0 हो सकता है ना, तो 0 से लेकर के a तक बात कर रहा है और a से लेकर के इन्फिनिटी पर बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे t इज लेस देन a पर माइनस इन्फिनिटी भी तो हो सकता है, हम कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लोअर लिमिट 0 होता है, तो 0 से लेस देन कैसे हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, बात समझे ना।
माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, t इज लेस देन a पर ज्यादा से ज्यादा वो 0 तक जा सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता है, वो फूरियर वगैरह में होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फूरियर में, वहां यहां नहीं होता है, समझ रहे ना। इसीलिए हम लोग a से 0 से लेकर के a लेंगे और a से लेकर के इन्फिनिटी लेंगे। जब 0 से लेकर के a लेंगे तो gt का वैल्यू 0 हो जाएगा, और a से लेकर के इन्फिनिटी लेंगे तो gt का वैल्यू ft माइनस a हो जाएगा। तो देखिए बाबू, 0 से a से इन्फिनिटी, ये चीज हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहां पर करेंगे ये कि 0 से a क्या है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बगल में, साइड में, है ना, साइड में, सिंस gt का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपका ft माइनस a। कब है, जब t का वैल्यू ग्रेटर देन a है, और ये 0 है कब, जब t का वैल्यू लेस देन a है। ये चीज आप लिख लिए तो आपका चीजें सुविधा हो जाएगी, जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज को आपको लिख लेना है। जब t इज ग्रेटर देन a है तो ग्रेटर देन a पर नहीं बात करें, t इज लेस देन a पर पहले बात कर ले। तो 0 से a मतलब वही है, t इज लेस देन a, तो gt का वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, अब 0 का इंटीग्रेशन भी 0, ठीक है। अब प्लस a टू इन्फिनिटी a टू द पावर माइनस st, और आप देख सकते हैं यहाँ पर t का वैल्यू a से बड़ा है, a से बड़ा इन्फिनिटी तक गया है, तो gt का वैल्यू हो जाएगा ft माइनस a इंटू dt, इंटू का dt। और आप लेके क्या चल रहे थे, याद कीजिए, आप लेके क्या चल रहे हैं, लाप्लास ऑफ gt लेके चल रहे हैं, यही ना लेकर के चल रहे हैं। ऊपर से आपको क्या मिला, a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft माइनस a मिला है इंटू dt, यही मिला, ठीक है, अच्छा बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप पुट कीजिएगा, ठीक है, पुटिंग t माइनस a इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा dt बराबर dx, क्या हो जाएगा, dt बराबर dx। अब अब देखिए t का वैल्यू a पर, t का वैल्यू अगर हम लोग a ले लेते हैं तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है 0, t का वैल्यू अगर आप a लेते हो तो x का वैल्यू 0 मिलता है, एंड t का वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी ले लेते हो तो आपको क्या मिलता है, x का वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाता है। t का वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी माइनस a इन्फिनिटी हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका हुआ, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि जब t का वैल्यू a है तो उस केस में x का वैल्यू आपका आया है 0, जब t का वैल्यू इन्फिनिटी है तो x का वैल्यू भी इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस, ठीक है, माइनस आप s लिखिए, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा, यहां से देखिए t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो t का वैल्यू आपका हो जाएगा x प्लस a, ठीक है। और ft माइनस a के जगह पर आप लिखिएगा fx, क्योंकि है ना t माइनस a के जगह पर fx, इसलिए fx, और dt की जगह पर dx। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, आइए करते हैं। ये इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी हम लोग क्या लेके चले थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gt लेके चले थे, है ना, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस sx और e टू द पावर माइनस sa या as fx dx। अब हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं e टू द पावर माइनस as, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है ना, इसीलिए e टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना, तो s का टर्म, कुछ x का कोई टर्म है नहीं, इसीलिए निकाल दिए sx fx dx। अब सुनिए, अब मैं करने जा रहा हूं e टू द पावर माइनस as, है ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st कर दिया x के बदले, और x जहां जहां x है वहां पर मैं t रख दूंगा, t लिख दूंगा, है ना। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, जहां जहां x था वहां t रख दिए, तो इसको कहते हैं बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द चेंज ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस as, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है,
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होता है, ये होता है ना, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है इक्वेशन 1 से, या फिर आप लिखिए सिंस ऐसा वैसे नहीं, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। लाप्ला ये e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हम लोग डायरेक्ट यहां से लिखेंगे। देखिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कि e टू द पावर माइनस एस टी जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी का वैल्यू होता है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, है ना, ये वही चीज लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो दिया हुआ था ना, तो लिखेंगे ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ये होता है लाप्लास ऑफ एफ टी होता है, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का जो वैल्यू होता है वो होता है लाप्लास ऑफ एफ टी होता है। क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है। कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। अब ये जो वैल्यू आया e टू द पावर माइनस एस और लाप्लास ऑफ एफ टी का जो वैल्यू आया वो हो गया एफ एस, हो गया ना वही होता है। हम लोग क्या लेके चले थे, याद कीजिए, लाप्लास ऑफ जीटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी रियल वैल्यूड फंक्शन, और हमें क्या लाना था, यही तो लाना था। देखिए तो जरा e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस, यही लाना था, और ये हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब चाहे तो मैं इसको एक जगह में कर देता हूं आप लोगों के सहूलियत के लिए, एक जगह में, इससे छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग जो है कि एक साथ फोटो क्लिक करते हुए आगे बढ़े होंगे, जैसे जैसे पढ़ाते गया वैसे वैसे आप बढ़े होंगे, नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना। चलिए आई होप आपने क्लियर कर लिया। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब आपका है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग हो गया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चलिए स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है ना, डेट इज एफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, जो वैल्यू है वो होगा जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होगा। देन हम लोगों को प्रूफ करना होगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ठीक है, एफ टी डेट इज एफ एस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका एल ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। देन वी हैव टू शो दैट then we have to show that, हमें शो करना होगा कि L ऑफ एफ ऑफ ए टी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा e टू द पावर, है ना, e टू द पावर नहीं होगा, सॉरी, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या कि लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ
Laplace, by the definition of Laplace transformation, then we get. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहता है क्या है भाई? कहता है कि L ऑफ f ऑफ at कुछ भी रखिएगा तो वो होगा 0 to infinity e to the power minus st ft dt. तो ft का मान f of at इंटू dt. अब एक बात समझिए, ये कैसे हुआ? तो बगल में आप कारण लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1. कैसे हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ, ठीक है? या फिर आप ऊपर में लिख भी दिए हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कि ये देखिए लाप्लास ऑफ ft का वैल्यू e टू द पावर माइनस st ft dt 0 to infinity. तो f of at रखेंगे तो उसका होगा 0 to infinity e टू द पावर माइनस st f of at dt. समझ रहे? अब हम लोग करेंगे आगे क्या स्टूडेंट्स, सुनिएगा. हम लोग पुटिंग करेंगे. अब लिखेंगे पुटिंग at का वैल्यू x. तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a dt इक्वल टू dx. ये होगा dt इक्वल टू dx बाई का a. अब आप यहां पर बात को समझिएगा. अब यहां पर लिखेंगे एट t का वैल्यू जब 0 है, t का वैल्यू जब 0 है. अब देख सकते हैं जब t का वैल्यू 0 है, तो जब t का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 0 हो जाएगा. t का वैल्यू जब यहाँ पर देखिए 0 है तो x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा t का वैल्यू 0 पुट करने पर. अच्छा, एक और बात, एंड जब t का वैल्यू आपका इन्फिनिटी है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? अब आप ऐसा कीजिए कि 0 to infinity, देखिए जब t का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए, t का वैल्यू इन्फिनिटी तो x का वैल्यू भी इन्फिनिटी पुट कर दिए. अब e टू द पावर मैं लिखूंगा माइनस s, ठीक है? और t का वैल्यू पुट करूंगा यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से t का वैल्यू पुट करूंगा. t का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बाई a आ जाएगा. आएगा ना? t का वैल्यू आ जाएगा x बाई a. ध्यान दीजिएगा, at इक्वल टू x है तो t इक्वल्स टू x बाई a आ जाएगा. सिंपल सी बात है. तो t का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा x बाई a आ जाएगा. और f ऑफ at के जगह पर x पुट कर देंगे और dt की जगह पर आपका आ जाएगा dx बाई a. तो यहाँ पर रखिए dx बाई का a. आइए आगे बढ़ते हैं. 1 बाई a बाहर आ जाएगा. 0 to infinity e टू द पावर माइनस x s बाई a, ठीक है? इंटू fx इंटू dx. ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो लिखेंगे 1 बाई a 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू s बाई a ft dt, है ना? ft dt इतना हुआ. अब आप ऐसा कीजिए 1 बाई a 0 to infinity e टू द पावर माइनस s बाई a इंटू t ft dt, ऐसा लिख लीजिए. अब सुनिए हम लोग क्या लेके चले थे, याद कीजिए. तो हम लोग लेके चले थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ at, यही तो लेकर के चले थे. और यहां पर आइए बात करेंगे. और हम लोग जानते हैं कि सिंस fs का वैल्यू वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, और इसका जो वैल्यू होता है ये 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, यही ना? देखिए माइनस st ft dt का होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft. तो बाबू देखो, यानी कि fs वैल्यू होता है fs, ठीक है? अब जरा देखो, माइनस s की जगह पर s बाई a लग गया तो s बाई a हो जाएगा. f ऑफ देखो माइनस s है तो fs है, f ऑफ s है. तो अगर वहां पर s की जगह पर s बाई a आ जाए तो f ऑफ s बाई a आ जाएगा. तो बस वही करेंगे, 1 बाई a और f ऑफ s बाई a कारण लिख दिए, है ना? वहां पर कारण लिख दिए सिंस करके. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी यही काम किए हुए थे.
या फ्रॉम इक्वेशन 1 fs इक्वल टू एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का वैल्यू fs होता है। अगर s की जगह पर s बाई ए हो जाएगा तो वहां पर f ऑफ s बाई ए हो जाएगा। तो वही काम किए हुए हैं, तो इसीलिए ये आ गया वैल्यू, है ना। मतलब हम लोग ये लेके चले थे स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, ये लेके चले थे और ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड होगी, खत्म। आइए यहां तक तो हो गया, अब इसको हम छोटा कर देते हैं, अगर पॉसिबल है एक ही फ्रेम में सब आ जाएगा तो आप लिख लेंगे, और नहीं तो फिर साथ ही साथ आपको लिखना चाहिए था, हालांकि एक ही फ्रेम में आ चुका है तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, आइए उस कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और मैं थोड़ा टाइमिंग देख लेता हूं कि ज्यादा तो नहीं ना हो गया है। प्रूव डेट, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन है, एक नंबर में बोलता है प्रूफ कीजिए LC इक्वल टू सी बाई एस, चलिए ठीक है। दूसरा नंबर में कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n बराबर n फैक्टोरियल s टू द पावर sn प्लस 1, ये प्रूफ करके दिखाना है। और 3 नंबर में आपका लाप्लास ऑफ e टू द पावर at का निकालना है, और ये VBI है, ठीक है। अब चौथा नंबर में आपको निकालना है लाप्लास ऑफ कॉस at का, और 5वां नंबर में निकालना है लाप्लास ऑफ साइन at का, और ठीक है, मतलब इसको दोनों को एक साथ निकालना, सॉरी, है ना, माफ कीजिएगा, ये और ये एंड लाप्लास ऑफ, जब भी पूछेगा एक साथ पूछता है। तो 5 नंबर में आपको निकालना है एल ऑफ साइन टी कॉस टी, ये निकालना है, ठीक है। इतना निकालना है अभी तो फिलहाल, और भी है बट ठीक है थोड़ा छोटा कर देते हैं तो लिखने में बनेगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन टी वाला कहाँ था जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, फाइंड कीजिएगा साइन हाइपरबॉलिक 80, और इसी में है कॉस हाइपरबॉलिक 80, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, ठीक है, वो धीरे धीरे कर देंगे, चलिए इतना पहले तो करना है। टाइमिंग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अच्छा बात है, 38 मिनट हुआ है, नो मैटर। तो आइए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 6 का 1 लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं fs इक्वल्स टू, क्या जानते हैं, सिंस वी नो डेट, आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस वी नो डेट, सिंस वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि fs का वैल्यू होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, पूरा अच्छा से लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, ये होता है। फिर लिखेंगे लेट एफ टी बराबर सी, तो देयरफॉर एल ऑफ सी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू सी इंटू डी टी, ठीक। सी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, है ना, डी टी। अब सुनिए, सी तो बाहर है, अब माइनस एस टी का विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा e टू द पावर माइनस एस टी, जो चूंकि आपका देखिए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोफिशिएंट मेरा माइनस एस हो जाएगा, तो माइनस एस बाहर हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी, सी बाई माइनस एस e टू द पावर माइनस एस टी का वैल्यू पुट कर देंगे इन्फिनिटी, माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स c बाई माइनस एस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 1 अपॉन e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी
e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी ही होगा, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। माइनस e टू द पावर माइनस 0 का मतलब 1 बाई e टू द पावर प्लस 0 का मतलब 1, तो 1 आ गया आंसर, 1 आ गया। तो ये अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और इधर भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा c बाई एस, है ना। तो यही प्रूफ करना, c बाई एस प्रूफ करना था ना, c बाई एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, समझ गए। तो आई होप आप ये सब रफ जो है कि साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसको उतारिए, फिर इसी को इरेज करके यहीं पर बनाना है, इसीलिए। हो गया है, हो गया तो अच्छा है। अब इसको इरेज करेंगे, अगर कहीं दिक्कत होगा तो जरूर पूछेंगे आप लोग। छह नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग कि एफ एस का वैल्यू होता है एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है, ये होता है। तो लिखेंगे लेट टी टू द पावर n बराबर एफ टी, हमने मान लिया, तो देयरफॉर एल ऑफ टी टू द पावर n बराबर 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी का वैल्यू टी टू द पावर n, टी टू द पावर n इंटू डी टी, ये हुआ। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर करेंगे एस टी को हम लोग एक्स पुट करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि टी को क्यों नहीं, टी तो एक ही है ना, इधर है ना राइट साइड में ना, और एस टी है, तो इसको ज्यादा पुट करना अच्छा रहेगा, शॉर्टकट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पुटिंग करेंगे और पुटिंग ये करेंगे कि एस टी इक्वल टू एक्स, ये हुआ। अच्छा, आप कहेंगे कि सर एस टी इक्वल टू एक्स ही क्यों पुट करेंगे, सुनो, आप लोग गामा फंक्शन पढ़े होंगे, e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 का गामा n होता है, गामा n होता है, ठीक है, उसका वैल्यू। तो इसी वजह से हम लोग एस टी को एक्स पुट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, एस डी टी बराबर डी एक्स, तो डी टी बराबर आपका हो जाएगा डी एक्स बाई का एस, ठीक है। अब लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0, एंड एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू क्या भाई, इन्फिनिटी। t का मान अगर इन्फिनिटी है तो, t का मान इन्फिनिटी है तो x का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। t का मान इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x का मान इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप करेंगे क्या कि t का मान जब 0 था तो x का मान 0 था, 0 हो गया। t का मान जब इन्फिनिटी तो x का मान इन्फिनिटी हो गया। e टू द पावर माइनस एस टी का मान x हो गया, और t के जगह पर क्या हो जाएगा, x बाई एस का पावर n, और dt के जगह पर आपका हो जाएगा dx बाई एस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए आगे समझते हैं। यहां पर हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n, और ये s टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, दोनों मिल गया। और ये चीज बाहर हो जाएगा 1 अपॉन एस एन प्लस 1, 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n, और dx, अच्छा dx लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा dx, ठीक है। इतना हुआ। इतना होने के बाद 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1, मतलब अपने मन से प्लस 1 और माइनस 1 किया। क्यों किए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला में सेट करने के लिए। देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए, ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन, सिंस बाय गामा फंक्शन, गामा फंक्शन कहता है कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx का जो वैल्यू होता है वो होता है गामा n। क्या होता है, गामा e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx का वैल्यू होता है गामा n,
और गामा एन का जो वैल्यू होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इतना ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 1/s⁻n+1 और e⁻x 0 to e⁻x e⁻x आया, सेट हो रहा है, x⁻n+1 -1। देखिए n-1 होता तो डायरेक्ट हो जाता गामा n, चूंकि n+1 है तो यहाँ पर हो जाएगा गामा n+1, है ना, हो गया। अब सुनिए 1/s⁻n+1 और गामा n+1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, गामा n का वैल्यू n-1 का फैक्टोरियल है, तो इसका हो जाएगा गामा n+1 और -1 का फैक्टोरियल, मतलब जो है जैसे n है तो n-1 का फैक्टोरियल, और n+1 है तो जो है सो उसको रख दो, फिर उसमें -1 लगा दो, ठीक है। तो -1 और +1 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 और +1 आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा क्या भाई, अब बचेगा इक्वल टू 1/s⁻n+1 और बचेगा n का फैक्टोरियल, क्या बचेगा, n का फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया n⁻⁴/Sn+1, है ना। और हम लोग लेके क्या चले थे, t का पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n बराबर हमें प्रूफ हो गया n⁻⁴/Sn+1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब आइए आगे देख लीजिए, l टू द पावर t टू द पावर n का वैल्यू आपको प्रूफ करना था n⁻⁴/Sn+1, हालांकि वहां पर लिख भी दिए हैं n⁻⁴/Sn+1। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाप्लास ऑफ e टू द पावर at। तो आइए इसको प्रूफ करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है पेज का। अब हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो डैट, है ना, अच्छा लिख देते हैं, सिंस वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि fs का जो वैल्यू है वो है लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू 0 to infinity e to the power -st ft dt, इक्वेशन 1। और देन वी हैव टू शो डैट, अच्छा हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, अच्छा ये निकालना है, ठीक है। लिखेंगे लेट ft का मान e टू द पावर at, हम मान लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, ठीक है, मान लिए कि ये है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका हो जाएगा लाप्लास ऑफ ft की जगह पर e टू द पावर at बराबर 0 to infinity e टू द पावर -st, ft के जगह पर आपका हो जाएगा e टू द पावर at इंटू dt। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0 to infinity e टू द पावर -st अब प्लस at इंटू dt। बेस का बेस सेम होने से पावर के पावर जुटते हैं, इस वजह से पावर के पावर जुट गए। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया 0 to infinity e टू द पावर माइनस, आप कॉमन ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि -t भी कॉमन लिया जा सकता है ना, तो -t कॉमन ले लीजिए, बचेगा s माइनस का a इंटू dt। देखिए -t कॉमन लेंगे तो -st माइनस प्लस at, ठीक है, इतना क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -s माइनस का a इंटू टी अपोन में, चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोफिशिएंट आएगा -s माइनस a 0 to infinity, ठीक है, डायरेक्ट हुआ। अब जो है कि चीजें बन गई, तो ये आपका हो गया 1/s माइनस a, अब माइनस यहाँ पर इन्फिनिटी t का वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस 0 पुट करेंगे, t का वैल्यू 0। अब होगा क्या, ये होगा 1/- s माइनस a
अब ये सुनिएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी नीचे जाएगा तो 1 अपॉन e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू 0, ठीक है, तो 0, और ये भी e टू द पावर माइनस 0 है तो नीचे जाएगा तो e टू द पावर प्लस 0, इसका वैल्यू 1/1 यानी कि 1 है ना, 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1, नीचे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन s माइनस ए, हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, ठीक है, कि 1 अपॉन s माइनस ए, हालांकि वो ऊपर में नहीं लिखे थे कि प्रूफ करना 1 अपॉन s माइनस ए, बट इसका वैल्यू यही होता है। तो आप क्या लेके चले थे, क्या मिल गया, उस चीज को लिख दीजिए जरूर, कि हम लोग लेके चले थे e टू द पावर 80 और मिला 1 अपॉन s माइनस ए, ठीक है, आई होप आप लिख लिए होंगे, है ना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा पूरा, आगे का बताता हूं फिर, ठीक, आगे का बताऊंगा बट ऊपर वाला रहने देंगे। चलिए अब हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एल ऑफ कॉस 80 एंड एल ऑफ साइन 80, ठीक है, हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो डेट, सिंस वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि एल ऑफ ई टू द पावर अभी भी जो किए ई टू द पावर 80 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन s माइनस ए होता है, ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर आयोटा लगा देंगे, ई टू द पावर आयोटा 80 करेंगे तो इसका वैल्यू होगा s माइनस आयोटा ए। अब हम लोग करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, s माइनस आयोटा ए और ऊपर में s प्लस आयोटा ए, नीचे में s प्लस आयोटा ए, क्या कर रहे हैं बगल में लिख दीजिएगा, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे कि s प्लस आयोटा ए माइनस बी, ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बगल में आप लिख देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया s प्लस आयोटा ए, एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर एस प्लस आयोटा ए, एस स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर -1, अगर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो यहां तक तो क्लियर है। तो आपका बचेगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया, है ना, आपको मालूम है ना कि m प्लस एन बाई आर होता है तो m बाई आर होता है प्लस n बाई आर होता है, उसी कॉन्सेप्ट से तोड़ दिया, ठीक। फिर आइए आगे, हम लोग लेके जो चल रहे हैं उसको लिख दीजिए, हम लोग लेके चल रहे हैं एल ऑफ ई टू द पावर आयोटा 80, यही लेके चल रहे हैं, एल ऑफ ई टू द पावर आयोटा 80 लेके चल रहे हैं, और हम लोग ये चीज मिल रहा है। आपको बहुत बखूबी मालूम होगा कि एल ऑफ ई टू द पावर आयोटा 80 को लिख सकते हैं कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80 बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम या डी मोएवरस थ्योरम, जो भी कह सकते हैं, तो मैं उसको लिख दूंगा बगल में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों हुआ ये चीज, उसका कारण लिखिए, सिंस ई टू द पावर आयोटा 80 का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80, ये होता है, यहां पर लिख दिएगा बाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रूफ होने को आया है।
और बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं एल ऑफ कॉस 80 प्लस आयोटा एल ऑफ साइन 80 इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बात हमेशा जानिए, अगर कॉस है तो ऊपर में एस होगा, अगर साइन है तो ऊपर में ए होगा, बाकी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का, है ना। कॉस है तो ऊपर में एस होगा और साइन है तो ऊपर में ए होगा, बाकी एज इट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक 80 का, कॉस हाइपरबोलिक 80 का, तो बस वही सेम चीज होता है, बट यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है, खत्म। ठीक है, आपका यहाँ पर आयोटा छूट रहा है, आयोटा ए बाई एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब हम लोग अच्छा क्यों हुआ लिख दीजिए कारण, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, ये सब लिखना जरूरी है नहीं तो नंबर कटेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं ये क्या होता है कि वो बांट देता है ना, एल ऑफ ए इंटू एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी इक्वल्स टू ए इंटू एफ एस प्लस बी इंटू जी एस, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। तो अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग बांट देंगे, देन वी गेट, हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या कि लाप्लास ऑफ कॉस 80 इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। साइन का हो जाएगा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस का हो जाएगा एज इट इज, ऊपर में सिर्फ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने करवाया, अब प्रूफ हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसको अब इरेज करूंगा, तो आप लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इरेज तो करूंगा ही। इसके बाद इसको इरेज जैसे ही हो जाएगा मैं आपको साइन वाला बताऊंगा, हाइपरबोलिक वाला बताऊंगा। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या होता है वो बताऊंगा। चलिए अब हम लोग काम करेंगे साइन टी, अच्छा पहले इस पे काम कर लेते हैं, साइन टी इन कॉस टी, 5 नंबर वाला में 5 नंबर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में आपका है साइन टी इंटू कॉस टी। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा, लेट एफ टी बराबर साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, ये आप कीजिएगा। या फिर आप ऐसा ना करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कि डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कि लाप्लास निकालना है भाई साइन टी इंटू कॉस टी का, ठीक। तो आप 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन टी इंटू कॉस टी, 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस ए का जो वैल्यू होता है साइन 2a होता है, तो इसीलिए हो जाएगा साइन 2t। बगल में आप लिख दीजिए सिंस 2 साइन ए इंटू कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन 2a, ठीक है। ये आपका हो गया 1/2, ठीक है। लाप्लास ऑफ साइन 2a, अभी मैंने बताया था आपको कि भाई प्रूफ करके कि लाप्लास ऑफ साइन 80 का जो वैल्यू होगा ऊपर में a नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। मैंने अभी बताया आपको, प्रूफ करके भी दिखाया कि साइन है तो ऊपर में a, कॉस है तो ऊपर में s, और बाकी नीचे वाला एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। हाइपरबोलिक के टर्म में आएगा साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, तो नीचे में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a की जगह पर 2 और एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
है ना, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल होगा, बचेगा आंसर 1/s² प्लस का 4 होगी आंसर। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग जानते हैं कि सिंस, एक और चीज जानते हैं हम लोग जानते क्या है, 6 का 6 बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक चीज जानते हैं ये कि साइन हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होता है वो होता है e⁻x माइनस e⁻x बाई का 2, ये होता है। और कॉस हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का ऊपर में e⁻x प्लस e⁻x बाई का 2, ये तो होता है, जो होता है सो आपके सामने। और हमको प्रूफ करना है क्या कि साइन हाइपरबोलिक 80, ये वगैरह वगैरह। तो ठीक है, हम लोग करेंगे लाप्लास ऑफ साइन, पहले कॉस कर लेते हैं, अच्छा बात है। कॉस हाइपरबोलिक 80 का, इसका जो वैल्यू होगा लाप्लास ऑफ, ये होगा आपका कॉस हाइपरबोलिक का e⁻80 माइनस नहीं प्लस होगा कॉस e⁻80 बाई का 2। ये कॉस हाइपरबोलिक x का वैल्यू रख दिया, कॉस हाइपरबोलिक 80 का वैल्यू रख दिया, e⁻80 प्लस e⁻80 बाई 2। अब 1/2 कोफिशिएंट है तो बाहर हो जाएगा, बचेगा e⁻80 प्लस का e⁻80। और हम लोग जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, होगा ये कि e⁻80 प्लस e⁻80। ठीक है, तो कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, कारण लिख दीजिएगा। बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखेगा, बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 1/2, और ये लाप्लास ऑफ e⁻80 का जो वैल्यू है वो मैंने अभी प्रूफ करके आप लोग को दिखाया था। a2 का जो वैल्यू है e⁻80 का s माइनस का a होता है, इसीलिए यहां पर s माइनस का a होगा, प्लस अगर e⁻80 की बात करेंगे, देखिए -80 की बात करेंगे तो होगा क्या, e⁻80 का तो होगा s माइनस और a का वैल्यू -a, तो हो जाएगा प्लस a, तो ये हो जाएगा s बाई s प्लस a, मतलब 1/s प्लस a, लाप्लास ऑफ e⁻80 का। अब मैं इसका लूंगा LCM, तो s माइनस a और s प्लस का a, ये कटेगा तो बचेगा s प्लस a प्लस s माइनस a। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका a से a कट जाएगा, a से a कट गया तो बचा आपका क्या, बचा आपका 1/2, 2 टाइम्स ऑफ s, है ना, और नीचे में s² माइनस का a² बचा ना, और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा s/s² माइनस का a²। मैंने बताया था कि हाइपरबोलिक में नीचे माइनस होता है और कॉस आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 80 आएगा तो ऊपर में s होगा, तो s/s² माइनस a² प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आप इतना प्रूफ जब हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक का बात करेंगे। तो नाउ साइन हाइपरबोलिक 80 का बात करेंगे, तो इस पे क्या होगा, e⁻80 बीच में माइनस होता है, e⁻80 बाई का 2। अब देखिए कॉन्फिशिएंट है 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा L ऑफ e⁻80, ठीक है, माइनस फिर L ऑफ e⁻माइनस का 80। क्यों हुआ, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लिख लीजिएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये आपस में बट गया। अब आगे होगा 1/2, अब लाप्लास ऑफ e⁻80 का जो वैल्यू है वो होगा 1/s माइनस a, माइनस ये होगा s प्लस a। कारण लिख दीजिए बगल में, सिंस
लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at जो कि प्रूव करके लाया था वो था s माइनस ए, और अगर यहां पर माइनस लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा s प्लस ए। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, 1/2 यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो s माइनस ए, s प्लस ए, ऊपर में s प्लस ए चला जाएगा, माइनस s माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग लेके क्या चल रहे हैं वो बात की बात है ना, बात की मतलब हम लोग जानते हैं ना कि क्या है, क्या लेके चल रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at लेकर के चल रहे हैं। हमें मिला 1/2, एलसीएम वगैरह तो लेने आता ही होगा, s माइनस ए कटा तो ऊपर में s प्लस ए। अब ये s से ये s कट गया, ठीक है, s कट गया, s कट गया, बचा a और माइनस माइनस प्लस a, बचा s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर में 2a, नीचे में 2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो हम लोग लेके क्या चले और प्रूफ क्या हो गया, यही तो प्रूफ भी करना ही था। मैंने आपको बताया था कि साइन में ऊपर में a हो जाता है और नीचे में एज इट इज रहता है s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चूंकि हाइपरबोलिक बात है ना इसलिए माइनस हो जाता है नीचे में, और यही अगर हाइपरबोलिक नहीं रहता तो नीचे में प्लस होता था, याद है, साइन at का नीचे में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर में a होता था, और कॉस में कॉस at का ऊपर में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, वो एज सिंपल वाला में। लेकिन हाइपरबोलिक में नीचे में दोनों में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, और साइन जब भी आएगा ऊपर में a हो जाएगा, और कॉस जब भी आएगा ऊपर में s हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कहानी यहाँ का इसका। ठीक है, आई होप आप लोग फोटो वगैरह ले लिए होंगे, 30% से ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बन गया है, कुछ और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूं, फिर मैं इसी में कवर कर देता हूं, देख लेता हूं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, आप भी बोर हो जाएंगे नहीं तो फिर, है ना, लेंदी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन गया, 1 घंटा का वीडियो बन गया है। ठीक है, हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद साथियों। ठीक है।